देखो यार, यूपीएससी का मेंस जो है वो 17 से 18 दिन में है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद इस बार अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपको आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या क्या आपने पढ़ा है उसको आप कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सिलेबस ही इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि कई बार हम उसमें खो जाते हैं। स्पेशली अगर आपका ये पहला मेंस है तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होने वाला है। अब कोई एक ऐसा एस्पिरेंट जिसका इस बार मेंस होगा और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसका नहीं होगा, उसमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। कोई बड़ा नॉलेज का डिफरेंस नहीं है, बस कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि आने वाले 17-18 दिनों में आप क्या करते हो। कई बार जब इतना ओवरलोड होता है तो हम गिव अप कर देते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। तो ये आपको नहीं करना है, अभी आपको गिव अप नहीं करना है। इवन फ्रॉम टुडे आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप देखें तो 10 में से 4 या 5 नंबर अगर आप पा रहे हो तो आप अच्छे नंबर पा रहे हो। तो उसके बेसिस पे देखें तो आपको कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट अ बेटर आंसर। उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप तभी लिख पाओगे जब आप 3 चीज़ें ध्यान रखोगे आने वाले 17 से 18 दिनों में। पहला कि अपना आप कॉन्फिडेंस मत लूज करो। कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके आंसर राइटिंग के टाइम पे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे और 6 घंटे आपको लिखने हैं लगातार, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, वही आपको हेल्प करेगा। दूसरा, कंटिन्यूटी अभी मेंटेन करना। अभी आप गिव अप नहीं कर सकते हो, 17 से 18 दिन आपके पास हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से, अगर आप स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करोगे तो एक अच्छा आंसर आप अभी से भी लिख सकते हो, क्योंकि नॉलेज आपको है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और शायद पिछले 2-3 महीने से आप लगातार पढ़ रहे हो मेंस के लिए। तो नॉलेज की कमी नहीं है, बट उसको ऑर्गेनाइज करने की दिक्कत है। वो भी इसलिए क्योंकि आपका माइंड अभी ओवरबर्डन्ड है विथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये जरूरी है कि कंटिन्यूटी बनाए रखो आप। पहला था कॉन्फिडेंस, दूसरा है कंटिन्यूटी, और तीसरा है कि आपकी एबिलिटी टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू वर्ड्स। क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करते हो, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो मेंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपके आइडियाज हैं उसको वर्ड्स में कैसे प्रिसाइज मैनर में कन्वर्ट करें, जिससे कि जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे हो जाए। सो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आप कर लेते हो आने वाले 17 से 18 दिनों में, सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब कुछ डूज एंड डोंट्स की बात भी कर लेते हैं। तो पहला तो कुछ भी नया आप मत उठाइए। आप ये मत सोचिए कि करंट अफेयर में छूट गया है 15 दिन का, तो जब वो आएगा तो मैं पढ़ लूँगा। ये सब आप छोड़ दीजिए। अभी जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उससे आप रिवाइज करिए। दूसरा कि कोई भी सब्जेक्ट अभी आप मत उठाओ। मान लो आपने वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो अभी से आप वर्ड हिस्ट्री की बुक मत उठाओ। अगर कहीं पे कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के मिल जाते हैं आपको तो आप उनको पढ़ सकते हो, बट बुक मत उठाओ। अब बात करते हैं कि डूज क्या हैं। जैसे आपके जीएस में 4 पेपर हैं, तो पहले पेपर में जो भी आपका नोट्स है उसको ही आप रिवाइज करो, क्योंकि इतना डाइवर्स पेपर है वो कि अगर उसको आप कवर करने जाओगे अभी से तो आप वहीं पे ही रह जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी एनीथिंग एल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जीएस पेपर 1 में जो भी आपके नोट्स हैं आप उन्हीं पे फोकस करो, उसके अलावा कुछ अभी मत पढ़ो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम आप देख लो। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि कोई स्कीम है वो किस फील्ड में है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई है, या फिर किसी पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या क्या स्कीम है, उनके एजुकेशन के लिए क्या है, उनके स्किल के लिए क्या है। ऐसे स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डेटा एंड फैक्ट, जो ब्रॉड डेटा एंड फैक्ट हैं उनको आप रिवाइज कर लो, उनको आप रट लो। तीसरा, जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, जैसे सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशंस आप रट लो, या पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन है, या नीति आयोग किसी टॉपिक पे कुछ रिकमेंड किया होगा तो उसको आप पढ़ लो। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ लो, इन चीज़ों को आप रट लो। कैसे रटना है आपको? टॉपिक वाइज, जो भी आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ब्रॉड चीज़ें आप समझ लो, जिससे कि आंसर राइटिंग के टाइम पे आप वहाँ पे यूज कर पाओ। सिमिलरली, जैसे आपका एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में सैंडविच फ्रेमवर्क है, ऐसे कुछ की डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको इनको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ आपको इनको ऊपर ऊपर से देखना है, सो दैट यू कैन यूज देम इन योर
आंसर्स एज अ रेफरेंस। तो आपको जब आप आंसर लिख रहे हो और जब आप ये चीज़ें यूज कर रहे हो, कोई डेटा हो गया, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई, एसडीजीज हो गए, तो जब आप ये करते हो तो आप अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाते हो। जो भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा है, उसको नहीं पता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या नहीं पढ़ा है। आप अगर सही चीज़ को सही जगह पे कोट कर पा रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कीम बीच बीच में डाल रहे हो कि ये काम गवर्नमेंट ने किया है, दैट शोज दैट यू हैव रेड अबाउट दोज थिंग्स। जरूरी नहीं कि आपने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ा हो, बट आपको उनका नाम याद होना चाहिए और किस चीज़ के लिए है, किसके लिए है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये काम आप अगले आने वाले 15 दिनों में कर सकते हो एंड दीज थिंग्स विल इमेंसली हेल्प यू। क्योंकि आपको परफेक्ट मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको 4 से 5 नंबर लाने हैं अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, विच यू कैन फेच वेरी इजली। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डोंट राइट मोर देन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जैसे कि अगर 150 वर्ड पूछा है तो 150 वर्ड में ही आप कंप्लीट करो इसको। आप अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करो। आप आंसर लिखने के पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो कि डिमांड क्या है। अगर डिमांड एड्रेस कर ले गए आप तो आधा काम वही खत्म हो जाता है आपका। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे डोंट राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यू फील लाइक कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है, सो यू डोंट गिव एनफ अटेंशन टू द क्वेश्चन को। आप रिक्वायर्ड अटेंशन दो सो दैट आप डिमांड समझो और डिमांड के अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम करो। अगर आपने इतना कर लिया तो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल हैव अ बेटर चांस एट क्वालिफाइंग द यूपीएससी मेंस 2024। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।